वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? क्या ज्ञानवापी में वुजू खाने से शिवलिंग मिला है? इन सवालों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वही वीडियो है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस वीडियो में शिवलिंग नजर आ रहा है। मंदिरों में शिवलिंग के चारों तरफ जैसा घेरा होता है वो यहां दिख रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि नमाज पढ़ने से पहले यहां लोग वुजू किया करते हैं। सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने पुष्टि की कि ये वीडियो उसी जगह का है, लेकिन ये कब का है इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, ये वीडियो उसी स्थान का है। हाँ जी, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जी जी, ये उसी स्थान का है। और ये वीडियो क्या पुराना है कि कल का या परसों का? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर कि ये कब उसी का स्थान का है। वीडियो उसी स्थान का है वीडियो। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों के बीच सच क्या है, हम इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस एनिमेशन मैप को देखिए। ये एनिमेशन उसी क्षेत्र के नक्शे पर आधारित है जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। इसमें आप सबसे पहले ज्ञानवापी का प्रवेश द्वार देख सकते हैं। आपको यहाँ विराजमान नंदी के भी दर्शन होंगे। हिंदू पक्ष जहाँ शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, वहां से नंदी की दूरी करीब 83 फीट बताई जाती है। मुस्लिम पक्ष यहीं फव्वारा होने की बात कह रहा है। सबसे नीचे की तरफ आपको श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट दिखेगी। ज्ञानवापी के तहखाने के 3 दरवाजे बंद हैं, जबकि एक दरवाजा खुला है। नंदी के पास ही ज्ञानकूप है। ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सर्वे के आखिरी दिन बाबा भोलेनाथ के मिलने का दावा करने वाले सोहन लाल आर्य ने जी न्यूज से बात की। सोहन लाल ने कहा, वहां एक ही पत्थर से निर्मित शिवलिंग है। बाबा उसी मस्जिद में मिले, तो उसी में वजू खाना जो था उनका पानी से भरा हुआ लबालब था। जैसे ही पानी निकला, बीच में गोल घोरा कुएं का आकृति का था, उसमें ही जो है बाबा मिले। हिंदू पक्ष के वकीलों ने भी तर्क देकर फव्वारे की थ्योरी को गलत बताया। जो भी है शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है और माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा वो आपको बताएंगे। देखिए, मैंने शिवलिंग को देखा, ये शिव जी हैं, उन्हीं का स्वयंभू लिंग है। अब हम आपको उस शख्स की गवाही सुनाते हैं जो सर्वे के एक एक पल के साक्षी रहे हैं। यह है सर्वे के वीडियोग्राफर गणेश शर्मा। हिंदुओं का पुण्य का उदय हुआ और भगवान शिव प्रकट हुए। ईश्वर की इच्छा होती है, क्या वो निर्णय लेते हैं, कब उन्हें दर्शन देना है, ये ईश्वर का अपना निर्णय होता है। उधर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वुजू खाने में शिवलिंग का अस्तित्व नहीं है, वहां फव्वारा है और ये बात कोर्ट में साबित हो जाएगी। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं सुनिए, ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। तो दिया आप वही चीज को आप लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। कंसीडर करेगा इसको, बिल्कुल करेगा, कोई ना कोई आदेश करेगा कोर्ट। अब किस पक्ष के दावे में कितना दम है, ये कोर्ट को तय करना है। सर्वे की रिपोर्ट पेश होने के बाद इसका फैसला हो सकता है। वाराणसी से अमित प्रकाश, विशाल पांडे और शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में इस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपात बैठक चल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी की वर्चुअल बैठक, आपको बता दें इसमें ज्ञानवापी समेत दूसरी मस्जिदों को लेकर भी चर्चा हो रही है। बैठक अब से थोड़ी देर पहले 8 बजे शुरू हुई है। तो AIMPLB वर्चुअल बैठक कर रहा है जिसमें ज्ञानवापी और दूसरी मस्जिदों को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जो प्रतिक्रिया आई, उन्होंने ये कहा कि ये बैठक पहले की जानी चाहिए थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये बैठक पहले करनी चाहिए थी और इस बैठक से जुड़ा हुआ अपडेट हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के मालेगांव में प्रदर्शन हुआ है। मालेगांव में मुस्लिम संगठनों ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का विरोध किया है और ये प्रदर्शन मालेगांव में हुआ है। प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। सर्वे का विरोध किया गया मुस्लिम पक्ष द्वारा, आप जानते ही हैं कोर्ट में भी इसका विरोध किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ही मामला पहुंच चुका है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन की बात, उसके उल्लंघन की बात बार बार मुस्लिम पक्ष द्वारा की जा रही है और लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप देख रहे हैं मुस्लिम संगठनों द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है।
अब सवाल ये भी उठता है कि हिंदू पक्ष जब ज्ञानवापी के मंदिर होने का दावा करता है तो उसके पास प्रमाण क्या है। तो हिंदू पक्ष का ये दावा है कि उसके पास 5 बड़े सबूत हैं। ज्ञानवापी के वज़ूखाने में शिवलिंग है, ये हिंदू पक्ष का दावा है। इसके अलावा नंदी के मुख की दिशा में शिवलिंग है, ये भी दावा हिंदू पक्ष का है। मस्जिद की दीवार जो है वो मंदिर जैसी है। साथ ही पश्चिमी दीवार वेस्टर्न वॉल के बारे में आप लगातार पढ़ सुन रहे हैं, उस पर घंटी की आकृति देखे जाने का दावा किया जा रहा है और औरंगजेब के दरबार का दस्तावेज डॉक्यूमेंट है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। ये सब दावे हैं हिंदू पक्ष के जो एक एक जी मीडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो इस समय आप जानते हैं पूरे देश की निगाहें ज्ञानवापी विवाद पर, मामला अदालतों तक पहुंचा हुआ है। जी न्यूज अब आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाएगा कि ये ज्ञानवापी का पूरा मामला, ये विवाद है क्या और ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ। जब भगवान भोले के दर्शन के लिए आप जाते हैं तो मंदिर के इसी प्रांगण से होते हुए आपको भगवान के दर्शन के लिए इस मंदिर में प्रवेश करना होता है। इसी प्रांगण में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी होती है, लेकिन इस मंदिर के ठीक सामने का हिस्सा विवाद की वजह है। और वजह यह है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, क्योंकि आप जिस नंदी को विराजमान हुए यहाँ देख रहे हैं, इन नंदी का मुख है दूसरी तरफ यानी मंदिर के सामने। और ये कहा गया है कि जहां नंदी का मुख वहां भगवान भोले, क्योंकि जिस तरह से आत्मा शरीर का वाहन होती है, भगवान नंदी भी भगवान शंकर का वाहन कहलाए गए हैं। इसीलिए वो उन्हें अपने नैनों में बसाकर विराजमान हुए थे और ये वरदान भगवान शंकर से नंदी को मिला था। तो उसी को साक्ष्य मानकर, उसी के आधार पर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं कि नंदी के सामने भगवान शिव विराजमान है, यानी ज्ञानवापी के प्रांगण में जो वजूखाना है उसमें शिवलिंग है। सर्वे के बाद ये दावा किया गया, तो आपको हम वहां लेकर चलते हैं और बताते हैं कि सर्वे में क्या नए दावे किए गए। तो नंदी के सामने वाले दरवाजे से होते हुए हम आ गए हैं 83 फीट की दूरी तय कर ज्ञानवापी के प्रांगण में। और आप जो देख रहे हैं यह है वजूखाना, जिसमें शिवलिंग होने का दावा किया गया है, क्योंकि जब सर्वे हुआ इसी की खुदाई में जब पानी निकाला गया तो ये कहा गया कि शिवलिंग निकला है। इन्हीं साक्ष्यों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष बात मानने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि शिवलिंग जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो तो एक फव्वारा है। इसी को लेकर अब ये पूरा विवाद है जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और देखिए वजू खाने के बिल्कुल बगल में वो तहखाने हैं जिनको लेकर रहस्य बना हुआ है। कई सारे दावे इन तहखानों को लेकर किए गए। आप देखेंगे यहाँ पर जो पहले दिन सर्वे हुआ था वो 6 से 7 घंटे का हुआ था। कई सारे टीमें लगी थी, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई करना, दीवारों से धूल हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था वहां पर सर्वे टीम के लिए। इसीलिए कहा गया कि जो साक्ष्य मिले हैं इन दीवारों से वो ये बताता है कि देवी देवताओं की मूर्तियों को इन पर दीवारों पर यानी उकेरा गया था, वो कलाकृतियां वहां पर मौजूद थी। और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर थी। और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष अपना विरोध दर्ज कर रहा है। तो अब ज्ञानवापी और मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल कर आता है ये छोटा सा श्रृंगार गौरी का मंदिर। कहते हैं कि साल में एक ही बार मंदिर खुलता है, यानी इसके कपाट खुलते हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आती हैं माँ गौरी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुहाग को लेकर अपनी मनोकामना मांगने के लिए माँ के दर पर महिलाएं आती हैं। और ये जो इसका मुख्य द्वार है, कहा गया है कि ज्ञानवापी के प्रांगण में खुलता है, लेकिन क्योंकि उसे मस्जिद मानकर अभी तक वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, तो बाहर की तरफ श्रृंगार गौरी के कपाट खोले जाते हैं भक्तों के लिए, ताकि वो मां गौरी के दर्शन कर सके। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर आज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने जहां प्रशासन से शिवलिंग का जहां दावा किया जा रहा है उस जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा, वहीं यह भी आदेश दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। हम आपको बताते हैं कोर्ट रूम में क्या हुआ, मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कुछ कहा गया। तो मुस्लिम पक्ष ने यह आरोप लगाया कि मस्जिद में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए, यानी जो भी रिस्ट्रिक्शंस लोअर कोर्ट द्वारा लगाई गई थी वो हटा दी गई। मुस्लिम पक्ष ने
शिवलिंग के दावे वाली जगह को सील करने के माफ कीजिएगा आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को शिवलिंग के दावे वाली जगह की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कह दिया। मुस्लिम पक्ष ने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए ये दलील दी कि शिवलिंग के दावे वाली जगह को सील करने का आदेश मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को बदलना होगा, यानी उसका जो स्वरूप है परिसर में अगर सील कर दिया जाता है एक हिस्सा तो जो नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस है उसे चेंज करने जैसा होगा, ऐसा कहा गया। हिंदू पक्ष ऐसी मांग कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वजूखाने वाली जगह को संरक्षित किया जाए, यानी वजूखाने को सील किया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के सभी आदेश और सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। ज्ञानवापी परिसर मामले में वाराणसी की जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जिला अदालत में पहली अर्जी सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी थी। कोर्ट कमिश्नर की टीम की ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया था, जिसे कोर्ट ने मान लिया। लेकिन सर्वे टीम में शामिल कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को वाराणसी की कोर्ट ने ये कहते हुए हटा दिया कि वो जानकारी लीक कर रहे थे। 2 दिन का समय हमने मांगा था, 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। 3 महिलाओं की ओर से वुजू खाने के नीचे की दीवार तोड़ने की मांग को लेकर भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर वाराणसी की कोर्ट में कल सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि वुजू खाने के नीचे के रास्ते में बने दरवाजे को खोला जाए, दरवाजे के आगे रखे ईंट और मलबे को हटाया जाए, व्यास तहखाने की दीवार को हटाकर सर्वे हो, कथित शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की नाप जोख कराई जाए, सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए, वुजू करने पर रोक लगे। कि नंदी जी के सामने वाला जो तहखाना है उसके लिए और जो वजू स्थान है उसके नीचे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, दीवार है या ईंटें पत्थर है, उसको हटा के जो दरवाजा उसको खोल के अंदर जाने की इजाजत दी जाए, ये हमारी मांग है। इसमें माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा, उसके लिए भी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए। ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ता महेंद्र नाथ पांडे ने दायर की थी, जिसमें मांग की गई कि वुजू के लिए काम आने वाले नल को बाहर लगाने का इंतजाम किया जाए, नमाजियों के लिए बने टॉयलेट को भी बाहर करने की व्यवस्था की जाए, तालाब की मछलियों को भी शिफ्ट करने की व्यवस्था की जाए। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने बार बार निचली अदालत के आदेशों पर सवाल खड़े करते हुए ये मांग की कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर आता है तब तक कम से कम निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। साथ ही ये कहा कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। एक तरफ हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वुजू खाने के फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में 19 मई की सुनवाई और कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर लगी हैं। वाराणसी से अमित प्रकाश और शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए वाराणसी की जिला अदालत ने जिस कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया, उनकी तरफ से आई है सफाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे सर्वे से जुड़ी गोपनीयता भंग होती हो। उन्होंने अपने साथी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पर आरोप लगा दिया, ये कहते हुए कि विशाल सिंह ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उन्हें नीचा दिखाया है और उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। न्यायालय जो है सर्वोपरि है सर, न्यायालय का कोई भी नहीं है इसमें। जो भी किया है विशाल जी ने किया है जो है, और उनसे मुझे बहुत ही दुख है इस बात का कि उन्होंने मेरे साथ प्रेम व्यवहार रख के मुझे धोखा दिया है। सिधाई का नाजायज़ फ़ायदा है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है आप 1 डे से जो भी लगे रहे हैं सब लोग मुझे जान रहे हैं। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे न्यायालय की गरिमा धूमिल हो और गोपनीयता भंग हो कुछ।
तो ज्ञानवापी को लेकर एक तरफ कानूनी लड़ाई है तो दूसरी तरफ सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने और देश में झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर लोगों को गुमराह करने और बेबुनियाद दावे करने के आरोप लग रहे हैं। आपने रात के अंधेरे में मूर्तियां चोरी से रख दी, उस वक्त के डीएम ने मस्जिद को बंद कर दिया। आपने कहा कि सिर्फ पुजारी जाकर पूजा करेंगे, मेरी नमाज से महरूम हो गया। यहां पर भी आपने क्या किया, ताले खोल दिया आपने। यहां पर आप बगैर मुसलमान को फिर सुने, कोई सुना ही नहीं आपने मुसलमान को। अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया था, कोर्ट का क्या फैसला था बताइए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हम अब मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहते। वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहाँ वो कहेंगे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ है, तो कोर्ट में सब हंसेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जो उसकी बात है बेबुनियाद है। मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि बीजेपी और आरएसएस 1991 एक्ट को फॉलो करें और चाबी ना दें इस चीजों को। ये सब के सब कौन है ये लोग, क्या इनका कनेक्शन आरएसएस से नहीं है? हम लोगों ने बैठकर ये तय किया था कि धार्मिक स्थान में जो जहां भगवान खुद प्रकट हुए किसी रूप से, उसी को हम छुएंगे। मंदिरों में ये 40,000 मंदिर तोड़े गए, परंतु 3 में भगवान का प्रत्यक्ष महाप्रधान होने की कथा है, और इसीलिए इन तीनों को हम बिल्कुल किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। जो 1980 में और 90 में जो एक काला दौर जिसको मैं कहता हूं, वो दौर वापस ना आए। तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि सर वो दौर आ सकता है अगर ऐसा हुआ तो? कौन चाह रहा है, कौन जाकर उन चीजों को उठा रहा है? कौन उठा रहा है इन चीजों को? क्या असदुद्दीन ओवैसी उठा रहा है इन चीजों को? जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, आप क्यों जा रहे हैं उसमें? आपने कानून बनाया, आपने लॉ बनाया, और उसके बाद आप दोबारा मुल्क को उस राह पर लेकर जाना चाहते हैं आप लोग। मैं ये कहता हूं कि बाबरी ने, हम भी नहीं चाहते बाबरी जैसा एक तोड़फोड़ हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी मूलभूत अधिकार है कि जहां शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग रखी, वहीं हम ज्योतिर्लिंग दोबारा रखेंगे और शिव भगवान की पूजा होगी। अब आप मस्जिद को हटाने में कोई क्या समस्या है? दूसरे जगह में हम जगह बना के दे देंगे। देश हित में एक और बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञानवापी व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। विश्व हिंदू परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संतोषजनक बताया है। मुस्लिम पक्षकारों से अपील की है कि वो इस मामले को अटकाए नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह बड़ा संतोषजनक है। मुस्लिम पक्षकार अब इस मामले को ज्यादा लटकाए नहीं, भटका वो सकते नहीं, अटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जितना अटकाएंगे, जितना लटकाएंगे, ये उनके भी हक में नहीं होगा। एक नए भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई और मुस्लिम नेता हो, उन सबको आगे बढ़कर कहना चाहिए कि हम औरंगजेब या गजनी के साथ नहीं हैं, हम इस देश के साथ हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.